A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Doctor at the Door, on doorstep healthcare डिलीवरी। देखिए डोर स्टेप का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड, दहलीज पर। तो फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक क्या किया, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके तहत जितने भी हेल्थ केयर जो मेडिकल फैसिलिटीज होंगी उनको कहां पर अवेलेबल कराया जाएगा, उनको डोर स्टेप यानी दहलीज पर उनको अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि जो भीड़ है उसको अवॉइड किया जा सके। तो तभी आज इस एडिटोरियल का टाइटल है डॉक्टर एट द डोर, यानी कि जो मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ही अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस तरह का इनिशिएटिव जो दूसरी जो सरकारें हैं वो भी इसका पालन कर सकती हैं। डोर स्टेप्स हेल्थ केयर डिलीवरी, दहलीज पर हेल्थ केयर जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसकी जो डिलीवरी है, कैन मिटिगेट। मिटिगेट का मीन होता है लेसन, मतलब किसी चीज को कम करना। और अगर ये मेडिकल फैसिलिटीज को, उनकी डिलीवरी को अगर डोर स्टेप पे किया जाता है, दहलीज पर कराया जाता है, दरवाजे पे कराया जाता है, तो ये क्या कर सकता है, मिटिगेट कर सकता है, कम कर सकता है द इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब हो गया डिस्टरबेंस, जो डिस्टरबेंस कोज्ड बाय द पेंडेमिक्स। और महामारी की वजह से जितनी भी डिस्टरबेंस होती है, जितनी भी असुविधा होती है, उसके इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, समहाउ उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटीज को डोर स्टेप पे ही अवेलेबल करा दिया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, और इस पेंडेमिक को क्या किया जा सकता है, पेंडेमिक को और भी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। लॉन्ग बिफोर द पेंडेमिक, यानी जो कोविड के आने से पहले, लॉन्ग बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब टकराना, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हैड वार्न, उन्होंने चेतावनी दी थी ऑफ ए हेल्थ एपिडेमिक। देखो पेंडेमिक होता है जो वैश्विक स्तर पर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्प्रेड होते हैं कोई बीमारी, उसको पेंडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया के अंदर फैलती है, उसको एपिडेमिक बोलता है। तो हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात के लिए चेतावनी दी थी, किस चीज को लेकर, जो स्वास्थ्य के लिए जो प्रति जो एक एपिडेमिक था, ओके, जो महामारी थी, वन दैट इन्वॉल्व, कौन सी महामारी की बात की जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, डिजीज जिसको एनसीडी, एनसीडी बोला गया जिसको, यानी जो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इसके बारे में हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में चेतावनी दी थी पेंडेमिक के आने से पहले, यानी कोविड के आने से पहले। द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, हाउएवर हालांकि, मैनेज्ड टू एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब रिवील करना, किसी बात को उजागर करना, द फ्रेलिटीज। देखो फ्रेलिटीज, फ्रेलिटीज का मतलब हो गया वीकनेस। और इसने क्या किया है, ये जो पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो इसने हमारा जो कमजोरी है उसको एक्सपोज करके रख दिया ऑफ इवन रोबस्ट हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। हालांकि बहुत सारी ऐसी सरकारें थी या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पर उनका हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत मजबूत था, इसके बावजूद भी उसको एक्सपोज करके रख दिया कोविड ने इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर। दैट्स आर नॉट वन, जो इस तरह का मतलब पेंडेमिक पहले हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से नहीं देखा गया। बट टू डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग वेव्स, वेव्स का मतलब हो गया लहर, एंड डेबिलिटेटिंग का मीनिंग हो गया इनफिबलिंग। इनफिबलिंग का मतलब होता कमजोर करने कर देने वाला। और बट टू डेबिलिटिंग, डेबिलिटेटिंग वेव्स, मतलब 2 लहरें आई हैं अभी तक किसकी, कोरोना की। और उसने क्या किया है, उसने
पूरे के पूरे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करके रख दिया। इट ऑल्सो एक्सपोज, और इसने इस बात को भी उजागर किया, एक्सपोज का मतलब उजागर करना, दैट द चिंक्स इन व्हाट वाज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द आर्मर ऑफ द हेल्थ केयर। आर्मर का मतलब होता है वैसे कवच, और छिंक का मतलब होता है छेद। ये एक इडियम हो गया जिसका मतलब होता है दे हैव ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, यानी कुछ भी ऐसी कमी होना जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी कमियां थी, और जिसका कोविड-19 ने भरपूर फायदा उठाया, और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोग मारे गए, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ। When access to these institution was served, और जहां तक हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, these institutions was served all of suddenly क्या हुआ, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो बहुत कह सकते एक बड़ी नंबर के अंदर जो लोग हैं इन्फेक्टेड हुए, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। ऑल ऑफ सडन स्टेट हैड टू इंट्रोस्पेक्ट, और जब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है हैड टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया पॉन्डर करना, पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स आपस में, पॉन्डर मीन्स होता है इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी आत्म निरीक्षण करना। तो इन सारे स्टेट्स को क्या करना पड़ा, आत्म निरीक्षण करना पड़ा about how they could bolster, bolster means strengthen, मजबूत करना, their healthcare setup in ways that would protect it from such disruption। और ऑब्वियसली बात है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा कि किस तरीके से वो अपने हेल्थ के जो सेटअप है उसको मजबूती दे सकते हैं, और किस तरीके से आने वाले इस तरह की जो डिसरप्शंस है, डिस्टरबेंस है, असुविधा है, उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आने वाले टाइम में किस तरीके से उसको मजबूती दी जा सकती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले कैन मिटिगेट, कैन आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद मिटिगेट जो कि आपने V1 यूज किया है, जिसका मतलब होता है टू लेसन समथिंग, यानी किसी चीज को कम करना। हैड वॉन्ट हो गया आपका पास परफेक्ट, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। उसके बाद आपका डेबिलिटेटिंग वेव्स, देखो वेव्स आपका नाउन हो गया, एंड डेबिलिटेटिंग आपका V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, जो कि आपका एडजेक्टिव तरह काम कर रहे हैं। एक्सेस हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू को लेकर चलता है। टू इंट्रोस्पेक्ट, टू प्लस V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया, राइट। लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। फॉर तमिलनाडु, और जहां तक तमिलनाडु सरकार की बात है, दिस इंट्रोस्पेक्शन, और तमिलनाडु सरकार ने आत्म निरीक्षण किया, रिजल्टेड, और इसका इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम स्वरूप, इन इट्स मकलाई थेदी मरुन मरुनथवम, ये एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम है। तो उन्होंने तमिलनाडु में क्या किया, अपनी एक स्कीम स्टार्ट की, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना। टू टैकल, टू मैनेज, ट्रीट एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, एंड टू एड्रेस दी क्रिशियल, क्रिशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब हो गया परहेज करना, बचाव रखना, एंड अर्ली डिटेक्शन। और जितनी भी ये जो एनसीडी है, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, कौन कौन से वो इश्यूज हैं प्रिवेंशन से रिलेटेड, उनको एड्रेस किया जाए कि जैसे कि प्रिवेंशन को अच्छे तरीके से किया जा सके एट द सेम टाइम, और किस तरीके से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके, उनको उनका पता लगाया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपनी एक खुद की एक स्कीम स्टार्ट की, अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। और इसका जो इनिशिएटिव का जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन इंटरफेरेंस करना, यानी उसने हस्तक्षेप किया, जैसे कि एनसीडी
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं कि किस तरीके प्रिवेंशन रखने चाहिए और किस तरीके से उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। तो इस मामले के अंदर इस स्कीम ने क्या किया, इंटरफेरेंस किया, हस्तक्षेप किया। और ये जो स्कीम है इनोग्रेटेड का मतलब उद्घाटन करना या स्टार्ट करना बाय चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया, स्टार्ट किया अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने के स्टार्टिंग के अंदर। इट इन्वॉल्व्स, और इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मीनिंग हो गया प्रोविजनल एंड निश्चित बजट इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। और इसके एक प्रोविजनल एक अनिश्चित एक बजट तैयार किया गया जिसका इस स्कीम को चलाने के लिए 250 करोड़ के आसपास का। इट इंक्लूड्स, और इस स्कीम के अंदर नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज रहेंगी, कौन कौन सी डिजीज रहेंगी जिसको शामिल किया गया है। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, लोगों को स्क्रीनिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग मतलब उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनका चेकिंग किया जाएगा जिससे कि बीमारी का पता लगाया जा सके फॉर द 18 प्लस पॉपुलेशन, जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर। एंड फॉर 10 कॉमन कंडीशंस, और यहाँ पर एनसीडी के अंदर 10 बीमारियों को शामिल किया गया है जिसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हाइपरटेंशन, ये फर्स्ट हो गया आपका। डायबिटीज, मधुमेह जिसको आप बोलते हैं, सेकंड हो गया आपका। ओरल सर्वाइकल, ये एक आपकी बीमारी हो गई, थर्ड। एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये फोर्थ होगी। टीबी, टीबी बीमारी होगी एक आपकी। सिक्स, लेप्रोजी, ये आपका सिक्स बीमारी होगी आपकी। क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये किडनी से रिलेटेड एक डिजीज होती है, मेडिकल टर्म्स यूज की जा रही है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये आपका एक फिर एक मेडिकल टर्म यूज कर लिया यहाँ पर। मेंटल हेल्थ नंबर 9, और यहाँ पे नंबर 10 आ गया। एंड द डिलीवरी ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, तो ये सारी की सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनको क्या किया गया है, इनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इसके लिए इन मतलब जो पॉपुलेशन है 18 प्लस, जो कि इन पर्टिकुलर बीमारी में से किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो डेफिनेटली सी बात है उनको क्या किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के लिए एक टेंटेटिव बजट तैयार किया गया है जिसकी कॉस्ट 250 करोड़ के आसपास रहेगी। एंड द डिलीवरी ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज ड्रग्स, और जो डिलीवरी की अगर बात की जाए हाइपरटेंशन या डायबिटीज की जो ड्रग्स की बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, तो उसकी डिलीवरी कराई जाएगी टू द पेशेंट एज 40 प्लस 45 प्लस, जो 45 से ऊपर के जो लोग हैं उनको क्या कराई जाएगी, जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज से सफर करते हैं, इन्फेक्टेड है, तो उनको क्या कराई जाएगी, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कराई जाएगी मेडिसिन की। बिसाइड्स के अलावा टू दोज विद रिस्ट्रिक्टेड और पुअर मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है गतिशीलता, मतलब वो लोग जो रिस्ट्रिक्टेड और पुअर मोबिलिटी, मतलब हालांकि पुअर मोबिलिटी होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी जो लोग 40 प्लस है उनको मेडिकल या जो मेडिकल या जो मेडिसिन की अगर बात की जाए, वो उनको डिलीवर करी जाएगी, उनको वहां वो मेडिसिन तक पहुंचाई जाएगी। तो इस तरीके से तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो एक बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर उनको 10 कॉमन कंडीशंस के अंदर जो 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंसीडर किया गया है और उन पहले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। एट द सेम टाइम उनसे रिलेटेड जो भी मेडिसिन होगी वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी डोर स्टेप के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, रिजल्टेड आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू एड्रेस 2 प्लस V1 आपका इंफिनिटिव केस हो गया 2 प्लस V1। बिसाइड्स और बिसाइड में फर्क क्या होता है, देखो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, क्या होता है
इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा, इन एडिशन टू। और अगर बात करते हैं सिर्फ बिसाइड, तो इसका मतलब होता है आपका टुगेदर विद, इसके साथ साथ, टुगेदर विद। तो ये दोनों में फर्क होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ये हमारा थर्ड स्लाइड आ गया। द स्टेट, तमिलनाडु की बात की जा रही है, विच हैज ए हाई बर्डन ऑफ एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, also acted on the data that indicated very low community control rates for hypertension 7.3% and diabetes 10.8% among patient। हालांकि तमिलनाडु स्टेट की अगर बात की जाए तो वहां पर मतलब एक बहुत ज्यादा बर्डन है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका जो आंकड़ा है वो इस बात को इंडिकेट करता है, दिखाता है क्या, कि जो लो कम्युनिटी कंट्रोल, मतलब वहां पर जो एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, उसका कंट्रोल बहुत कम है। रेट्स फॉर हाइपरटेंशन, और जो हाइपरटेंशन की जो रेट है वो 7.3% है, और डायबिटीज की अगर बात की जाए तो 10.8% है अमंग पेशेंट्स जो लोग इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड है। वंस द टेनियस, टेंसियस का मतलब, सॉरी, टेंसियस, टेंसियस का मतलब होता है स्टेडफास्ट, दृढ़, जिसको फॉर्म भी बोल सकते हैं, मजबूत। वंस द टीनियस लिंक बिटवीन, यानी जो फॉर्म लिंक, एक दृढ़ जो एक लिंक है एनसीडी सच एज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज and hypertension and the COVID-19 outcomes were apparent। apparent का मतलब होता है visible। और हालांकि अगर बात की जाए जो एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है और हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसका कोविड के साथ सीधा सीधा आउटकम का होता है, रिजल्ट वाज अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है विजिबल। तो कहीं ना कहीं कोविड के साथ उनका रिजल्ट देखने को मिला है, यानी कि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का हाइपर टेंशन हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, तो उसका कोविड के ऊपर भी असर देखा गया है। यानी जो कोविड से इन्फेक्टेड जो लोग हैं, एट द सेम टाइम वो डायबिटीज से इन्फेक्ट करते हैं, और अगर उनको हाइपर टेंशन है तो उनकी जो कंडीशन है और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। It became clear, ये बात स्पष्ट हुई, that the control of these health parameters was paramount। पैरामीटर्स मापदंड, सॉरी, पैरामीटर्स मापदंड पैरामाउंट हो गया, टॉप मोस्ट, सबसे जरूरी। और जहां तक ये बात स्पष्ट हुई कि ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए, ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एंड वुड नेसेसिटेट, नेसेसिटेट मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, अनइंटरप्टेड एक्सेस। और ये कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत को पैदा करता है कि एक्सेस होना चाहिए अनइंटरप्टेड, जिसमें बाधा ना हो, जिसमें डिस्टरबेंस ना हो, टू हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडिया, और जहां तक इंडिया की बात है, द हेल्थ ऑफ द नेशन, हमारे पूरे पॉपुलेशन की हेल्थ की अगर बात की जाए, स्टेट्स रिपोर्ट इन 2016, तो इस रिपोर्ट ने 2016 के अंदर बताया कि 55% ऑफ टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया वाज कॉज्ड बाय एनसीडी। और अगर बात की जाए पूरी इंडिया के अंदर जो डिजीज बर्डन है, जो भार है, तो ज्यादातर जो लोग इन्फेक्टेड है, जो अफेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी से, तो उसके अंदर 55% वो डिजीज है जो कि एनसीडी की तहत आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। विद द बर्डन ऑफ एनसीडी इंक्रीजिंग अक्रॉस ऑल स्टेट फ्रॉम 1990 टू 2016। और मतलब अगर बात की जाए 1990 से लेकर 2016 तक जो एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका आंकड़ा है वो लगातार सभी स्टेट्स के अंदर बढ़ता जा रहा है, यानी वो लगातार बढ़ रहा है।
तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। सभी सरकारों की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली उनको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। वैसे कोविड का दौर चल रहा है और एट द सेम टाइम लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, तो उनको डोर स्टेप डिलीवरी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हम जो कोविड की एसओपीज हैं, जो पैरामीटर्स है, उनका भी पालन कर सके, राइट। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। ओके, बिटवीन, देखिए जब आप दो या दो दो इंसानों या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कंपैरिजन सेंस दोनों के बीच में आप जब बात करते हो तो वहां पे बिटवीन हम यूज कर लेते हैं। वुड आपका क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद नेसेसिटेट आपका V1 हो गया, जो कि आपका V1 अपने बेस फॉर्म यूज किया है। वॉज कॉस्ट, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, कोस्ट का थर्ड फॉर्म कोस्ट आपने यूज कर दिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। Now this is our fourth slide. The disruption, disruption का मतलब disturbance, ये जो असुविधा है of access to health care during the pandemic, क्योंकि हमने अभी दो लहरों का सामना किया कोविड के अंदर, तो डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिली, यानी बहुत लोगों तक उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलनी थी वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिली। डिड अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब इसको बुरी तरीके से क्या किया उसने, प्रभावित किया। कॉम्प्लाइंस, कंप्लाइंस सॉरी, कंप्लाइंस का मतलब ओबीडियंस, अनुपालन करना, टू ड्रग्स रेजिमेंस, रेजिमेंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्लान फॉर थेरेपी। और जहां तक अगर बात की जाए कोविड के अंदर, तो कोविड के अंदर जो ड्रग्स रेजिलेंस की बात थी, तो उसको बुरी तरीके से इस पेंडेमिक ने क्या किया, उसको अफेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हेल्थ फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं कर पाए या उन तक वो हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाए। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की वजह से भी मारे गए, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन टाइम पर नहीं मिली, वेंटिलेटर टाइम पे नहीं मिला। तो इस पेंडेमिक ने क्या किया, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पोल थी वो खोलकर रख दी, एंड लेड टू अनकंट्रोल्ड डिजीज। और इस तरीके से जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेलियर हुआ, तो इसने क्या किया, अनकंट्रोल्ड डिजीज, ऐसे डिजीज जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसकी ओर आगे बढ़ गया, विद इंप्लीकेशंस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू। और इससे क्या हुआ, इंप्लीकेशंस का मतलब इंप्लाई करना, लागू करना, फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू। और ये क्या हुआ, और इससे जो लोगों की जिंदगी की जो क्वालिटी थी, लोगों की जो लाइफ थी, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई। एज वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड in COVID-19, so many innocent people were died just because they were not timely admitted to hospital and they were not given ventilators and they did not have enough supply of oxygen, और उनको टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह भी नहीं मिली। It is ideal, ideal मतलब आदर्श, that nations prepare themselves to face further epidemics that might occur or cause similar disruption in society by arming themselves to overcome such drawbacks। और हालांकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो इन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए सब जितने भी हमारा पूरा नेशन है, हमारे देश है, उसको क्या करना चाहिए, खुद को पहले ही क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर इस तरह की एपिडेमिक स्टार्ट होता है, महामारी दोबारा से आती है, अगर वो अकर होती है, पैदा होती है और इसी तरह की डिसरप्शन असुविधा करती है, तो उसका सामना किया जा सके, तो सरकारों को पहले इन चीजों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। द तमिलनाडु इनिशिएटिव, और तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसका ये जो इनिशिएटिव है जो उसने स्टार्ट किया है, इज वेल मीनिंग नॉच, नॉच का मतलब यहाँ पे हो गया मार्क, सिग्नल, इन ट्राइंग टू एड्रेस दिस। और ये जो तमिलनाडु का ये जो एक इनिशिएटिव है, इन ट्राइंग टू, ये किस चीज को एड्रेस करने की बात करता है, द एफिकेसी ऑफ इट्स चोजन मेथड ऑफ डोर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। और इसके अंदर तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, जो भी लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्ट करते हैं, तो उनको भीड़ करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनको जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, उसकी अवेलेबिलिटी डोर स्टेप पे करा दी जाएगी, उनको दरवाजे पर वो मेडिसिन पहुंचा दी जाएगी। हैज बीन प्रूवन अर्लियर,
has been proven earlier with the supervised drug regimen or dose therapy used in tuberculosis control। और इस तरह की जो टीबी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल के अंदर इस तरह की थेरेपी ऑलरेडी, ये जो थेरेपी की बात की जाए या ड्रग्स की बात की जाए तो ये इस तरह की चीजें मतलब हैज बीन प्रूवन अर्लियर, ये पहले भी की जा चुकी है। किसके द्वारा? ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जा चुकी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रूव किया गया और एक सक्सेसफुल साबित हुई। अल्टीमेटली आखिरकार द सक्सेस ऑफ वेल कन्विंस्ड conceived program rests in the proper implementation of such of its components। और अल्टीमेटली ये जो हमारा अगर इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव की जो सक्सेस रहेगी, वेल कंसीव्ड प्रोग्राम, वेल थॉट प्रोग्राम, कंसीव्ड का मतलब यहाँ पे डिसाइडेड कह सकते हो, जिसको बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड किया गया है। रेस्ट का मतलब निहित होना, शामिल होना। तो यानी जो हमारा प्रोग्राम है उसकी सफलता किस किस बात पर शामिल होगी कि अगर उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जाता है, तभी इस इनिशिएटिव का फायदा उठाया जा सकता है, तभी लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। राइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, डिड अफेक्ट। देखो, जब आप डू या डिड के साथ V1 यूज करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को स्ट्रेस करके बोलना चाहते हो, इंफोसाइज करना चाहते हो, तो तब वहां पे यूज करते हैं डिड, ऐसा डू या डिड। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो इसका मीनिंग हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डू लगा दूं, आई डू प्ले क्रिकेट, तो मैं बोलूंगा मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको स्ट्रेस किया। अनकंट्रोल्ड डिजीज, डिजीज आपका नाउन हो गया, तो अनकंट्रोल्ड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू फेस हो गया आपका 2+V1, जो कि आपका इंफिनिटिव है। और इन ट्राइंग, इन आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने ट्राइंग V1 प्लस ING यूज किया, जो कि आपका जिरेंड हो गया। हैज बीन प्रूवन आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रूव का प्रूवर। Now let us discuss the last slide, which one is fifth. If Tamil Nadu is able to demonstrate का मतलब होता है डिपिक्ट करना, दिखाना। With this scheme, अगर तमिलनाडु इस स्कीम के साथ दिखा सकती है that it is possible to maintain the continuum, continuum का मतलब होता है continuum, continuum मतलब टाइम of care even the most trying of the circumstances। मोस्ट ट्राइंग का मतलब है बहुत एक मुश्किल टाइम की अगर बात की जाए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कोविड के दौरान, अगर तमिलनाडु सरकार इस चीज को दिखा सकती है कि किस तरीके से वो टाइमली उसने लोगों की केयर की है और दो स्टेप मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है, देन देयर इज ए मॉडल दैट कुड इंस्पायर, कि उनके पास एक इस तरह का एक मॉडल है दैट कुड इंस्पायर, जो कि इंस्पायर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स को टू फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब फॉलो समवन या फॉलो समथिंग, जो मतलब वो जो दूसरी सरकारें हैं वो भी क्या कर सकती है, तमिलनाडु सरकार का अनुकरण, उसका पालन कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है। अगर तमिलनाडु सरकार इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस का सामना करते हुए भी तमिलनाडु सरकार ने डोर स्टेप पर मतलब मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है, तो इस तरह की जो इंस्पिरेशन है वो दूसरी सरकारें भी ले सकती हैं। सो दिस इज आवर आर्टिकल ऑफ द डे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट आपका 2+V1, जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद इंस्पायर आपने V1 यूज किया है। राइट, so this is all about from my side, my dear students. Thanks for reading, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.